बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है ये आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ाजात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजारे होंगे। मैं हूं हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने एक वीडियो बनाई थी ख़वातीन के मसाइल के ऊपर और उसमें मैंने बड़ी डिटेल से बात की थी और उसमें जो बहुत ज़्यादा मेजर जो इश्यूज़ हैं, बड़े जो मसाइल हैं, उनके ऊपर मैंने गुफ्तगू की थी। जैसे कि डेट्स इरेगुलेशन, डेट्स माहवारी की तंगी, माहवारी का ना आना, और इसके अलावा एग्स का ना बनना, अंडों का ना बनना। अच्छा, इसके अलावा ट्यूब्स की ब्लॉकेज, बंदिश जो है वो आपकी जो ट्यूब्स की जो बंदिश है जिसकी वजह से एग्स नहीं उतर पाते। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, इसके अलावा आपका जो है मोटापा, इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पूरे जिस्म के ऊपर, ख़ास तौर पे आपकी थोड़ी के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर, आपके जो है बाकी जिस्म के ऊपर जो है वो बालों का बड़ी तेज़ी से जो है वो ग्रोथ करना। अच्छा, ये सारे मसाइल मैंने जो है उसमें बताए थे। हमल का ना होना, हमल का ना होना, जब ये सारी वजूहत होंगी तो फिर कंसीव नहीं कर पाएगी। कोई भी औरत होगी वो कंसीव नहीं कर पाएगी, हमल नहीं हो पाएगा, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो इन सारी वजूहात को ख़त्म करने के लिए मैंने अपने अथेंटिक नुस्ख़ाजात, अल्हम्दुलिल्लाह मुजर्रब नुस्ख़ाजात जो हमारे मतलब साल साल से इस्तेमाल होते आ रहे हैं, मैंने वो बताए थे। कुछ कुछ कन्फ्यूजन थी, कुछ सवालात थे। अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से बहुत सारे लोगों को उससे शिफा हुई उस नुस्खे से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस नुस्खे के बताने से बहुत सारे लोगों को अल्लाह पाक ने जो है वो करम किया, अल्लाह पाक ने उनकी गोद हरी की। तो ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये मैं आपको पहली बात तो ये कर दूँ, ठीक है। कोई इसमें मेरा कमाल नहीं है, ना इस दवा का कमाल है। अल्लाह पाक का करम होता है, अल्लाह पाक का हुक्म होता है, तो तभी जो है सारे मामला जो है वो ठहरते हैं। तो अल्लाह पाक से जो है वो आप लोग मांगें। अच्छा, मकसद ये था वीडियो बनाने का, कुछ अपडेट्स थी, वो ये थी आप लोगों को कुछ सवालात थे, मैं उनके जवाब देना चाहता था। नुस्खा जात तो जो है वो 3 मैंने उसमें बताए थे। एक इसमें मैंने मेथी दाना, कुट, तल्ख, और आपको जो है वो बताया था कलवंजी। तो ये 3 चीज़ें जो है अपने सुबह निहार मुँह खानी थी, और हल्दी, मुलट्ठी और रेमन खताई, इसके कैप्सूल भरने थे, वो आपने सुबह शाम जो है वो खाने थे खाना खाने के बाद। और कलवंजी का तेल तीसरा मैंने बताया था। ये 3 नुस्खा जात मैंने बताए थे। पहली बात तो ये एक कन्फ्यूजन है कि बाज़ औरतों ने ये किया, बाज़ बच्चियों ने, ख़वातीन ने ये किया कि 2 नुस्खा जात तो बना लिए, कलवंजी का तेल इस्तेमाल नहीं किया। देखें, नुस्खे को अगर आप लोगों ने इस्तेमाल करना है तो फिर मेरी हिदायत को भी फॉलो किया करें। मैंने ये अर्ज़ की कि ये तीनों चीज़ें इकट्ठी खानी हैं आपने। आप मेरा उस वीडियो के नीचे जाके कमेंट बॉक्स में पढ़ें, मुझे कोई हज़ारों मैसेजेस आए हुए हैं, हकीम साहब ये तीनों नुस्खा जात इस्तेमाल करने हैं या इनमें सिर्फ एक इस्तेमाल करने हैं। जब मैं तीनों बता रहा हूँ और बता रहा हूँ कि ये आपने सुबह में खाना है, या आपने सुबह शाम खाना है, या आपने रात में लेना है कलवंजी का तेल, इट मीन्स के तीनों इकट्ठे इस्तेमाल करने हैं। ये तो नहीं है कि मैंने आपको ये कह रहा हूँ कि ये आपने 1 महीना ये इस्तेमाल करने के बाद फिर दूसरे महीने ये करना है, तीसरे महीने ये करना है। तीनों इकट्ठे शुरू करने हैं और तीनों मुस्तकिल 3 माह इकट्ठे खाने हैं। 3 माह तक आपने ये इलाज करना है। तो वो 2 नुस्खा जात जो है वो नुस्खा जात जो हैं वो आप देख लें कि इसमें मैंने बताया था कि मेथी दाना, कलवंजी और किस्तुल हिंदी, कुट, तल्ख भी इसको कहते हैं, ये 3 चीज़ें जो है ये आपने जो है सुबह निहार मुँह जो है इसका 1 टीस्पून जो है पानी के साथ खाना है। दूसरा मैंने बताया था मुलट्ठी, सुहागा, सफ़ेद और रेवंत खताई, ये 3 चीज़ें जो है कूट के इसके 1000 mg के कैप्सूल भर के, 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम, ये दूसरी चीज़ हो गई खाना खाने के बाद। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मैंने बताई थी वो बताया था कलवंजी का तेल। कलवंजी का तेल मैंने अर्ज़ की थी कि ख़ुद निकलवाना है आपने, किसी भी कंपनी का नहीं लेना। आप एतमाद नहीं कर सकते, पाकिस्तान में 2 नंबरी बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो आपने ख़ुद निकलवाना है कोल्लू से। और मैंने ये अर्ज़ की थी कि अगर कलवंजी का तेल आपको खालिस ना मिले, कलवंजी का तेल इसमें मस्ट है। मैंने ये उस वीडियो में भी तकरीबन 5 से 7 मिनट कलवंजी के तेल पे बात की थी कि कलवंजी के तेल से कंसीव करना बहुत ज़्यादा आसान है। कलवंजी के तेल से हार्मोनल इम्बैलेंस बड़ी तेज़ी से ख़त्म होता है। कलवंजी के तेल से आपका मोटापा बड़ी तेज़ी से ख़त्म होता है। कलवंजी के तेल से आपके बाल बड़ी तेज़ी से ख़त्म होते हैं, जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके चेहरे पे, आपके जिस्म पे बाल उगना शुरू हो जाते हैं। कलवंजी के तेल से आपका मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन जो आपकी है, जो आपका माहवारी की जो तंगी है, वो बड़ी तेज़ी से जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो कलवंजी का तेल मस्ट है। कलवंजी का तेल लाजमी इस्तेमाल करना है आपने, ब्लैक सीड ऑयल, लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो आप खुद निकलवाएं। जो लोग खुद ना निकलवा सकें उसमें मैंने
अर्ज़ की थी कि दवा आप खुद बनाएं, दवा आप खुद बनाना चाहें तो खुद बनाएं। दवा जो है इंतहाई जो है वो आसानी से तैयार हो जाएगी, किसी से बनवाने की ज़रूरत नहीं है, खुद बनवाएं। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, आपको ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलती, आपको नहीं समझ आती, तो फिर आप जो है वो मुझसे मंगवा लें दवा, लेकिन दवा आप खुद बनाएं। बेहतर यह है कि दवा खुद बनवाएं, खुद बनाएं आप। कलवंजी का तेल अगर आप ना निकलवा सके तो कलवंजी का तेल मैं मुसलसल निकलवाता होता हूँ, मतलब के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, पेशेंट्स को देने के लिए। वो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, जिस वक्त कहेंगे इंशाल्लाह उस वक्त मैं आपको भिजवा दूंगा। कलवंजी का तेल आपको जो है मुझसे जो है वो मिल जाएगा, मैं निकलवाता होता हूँ कलवंजी का तेल। तो आपने ये तीनों नुस्खात इकट्ठे ही इस्तेमाल करने और 3 माह मुसलसल इस्तेमाल करने। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा टाइम दिया करें नुस्खा जात को, ये नहीं कि आपने 1 हफ्ता इस्तेमाल किया, हकीम साहब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो देखें, 10 साल की बीमारी, 15 साल की बीमारी हफ्ते में ख़त्म नहीं हो सकती, उसको 1 माह 1.5 माह लगेगा। तो इसको इस्तेमाल करें। तीनों नुस्खात मुसलसल इस्तेमाल करने हैं, इकट्ठे इस्तेमाल करने हैं और 3 माह इस्तेमाल करने हैं। तीनों में से कोई एक चीज़ भी आप नहीं छोड़ सकते। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था। और अल्लाह ताला तमाम ही बे औलाद को जो है वो औलाद नरीना और फर्माबरदार जो है औलाद जो है, साले औलाद जो है, सेहतमंद औलाद जो है वो अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम ही घरों में मौजूद, तमाम ही अस्पतालों में मौजूद तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हकीम हाफिज़ अब्दुल समद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।